यहाँ हम पढ़ेंगे संधि और समझौता के बारे में। भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ है, किसको लेकर? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए। भारत सऊदी अरब के मध्य समझौता हुआ है, किसको? डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ है। तो मेन याद रखना है, भारत और गुयाना के बीच में किसको लेकर? हाइड्रोकार्बन को। भारत सऊदी अरब डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। भारत और यूएसए के बीच में किस चीज को लेकर हुआ है? यहाँ पर इनोवेशन हैंडशेक। इनोवेशन हैंडशेक ये किसको लेकर? नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। इनोवेशंस को लेकर, नवाचार मीन्स इनोवेशन से इकोसिस्टम को बढ़ाया जाएगा भारत और यूएसए के द्वारा। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना हेतु समझौता हुआ है भारत सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। भारत का रक्षा मंत्रालय और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। भेल जो कि हरिद्वार का है, रक्षा मंत्रालय और भेल हरिद्वार के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर? यहाँ पर 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण की खरीद के लिए यहाँ पर अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। किसके बीच में? रक्षा मंत्रालय और भेल हरिद्वार। WHO और आयुष मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है, मध्य समझौता। किस चीज को लेकर? पहले तो जगह याद रखना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। किस चीज को लेकर? पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 को लेकर। यहाँ पर जो WHO है वो क्या करेगा? आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 तैयार करेगा। इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति हेतु यहाँ पर समझौता हुआ है, किसके बीच? रूस और भारत के बीच में। यहाँ विमान रोधी मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इस मिसाइल के उत्पादन की अनुमति देने हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत इटली के मध्य समझौता किस चीज को लेकर हुआ? श्रमिक, छात्र और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और इटली के बीच में। निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ, किस चीज को लेकर? जो स्कूल हैं उसमें कक्षा 6 से 12 तक पाठ्यक्रम में क्या? मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाएगा। पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण हेतु समझौता हुआ है, कहां पर? नई दिल्ली में। और किस किस के बीच में? रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के बीच में यह समझौता हुआ है। INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेडेड और उसे पुनः सशक्त बनाने हेतु समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो INS ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत होगा जो भाप के स्थान पर डीजल से पुनः संचालित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा? INS ब्यास। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत गणराज्य और अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय फ्रांस। सीधी सी बात है, भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर? डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित। सिंपल भाषा में समझिए, अवधि 5 वर्ष, बात खत्म। भारत डोमिनिकन गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है, क्योंकि हमें आंसर लगाने, पूरा रट के जाना नहीं है। तो यहां पर किस चीज को लेकर? समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियम को लेकर समझौता हुआ है, समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद को लेकर। महाराष्ट्र सरकार विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर हुआ है? कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख था उसको वापस लाया जाए, तो इसको लेकर समझौता हुआ है। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। कहाँ समझौता हुआ है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार और न्यूवो लियोन राज्य जो कि मैक्सिको का है, इसको उत्तर प्रदेश और मैक्सिको का
न्यूवो लियोन राज्य है, तो इनके बीच समझौता पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा को लेकर। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान IRISET एंड IIT मद्रास के मध्य समझौता हुआ है। ये किसको लेकर? 5G टेस्ट बेड स्थापित करने हेतु यहां पर समझौता हुआ है। और स्थापना कहां? सिकंदराबाद में। IRISET में किया जाएगा। IUCN SSC WTI के मध्य समझौता हुआ है। SSC और WTI के मध्य क्या? दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। इसकी स्थापना भारत में, इस केंद्र की स्थापना भारत में की जाएगी। यह विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया एवं भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। क्लियर? कौन सा केंद्र? सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार, वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार का और वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर? पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए, और गुजरात के मेहसाणा जिले में नेटवर्क स्थापित करेंगे।